सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। पिरामिड मेडिटेशन चैनल छत्तीसगढ़ और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हमारे मास्टर मनीष सरवैया जी लेंगे और सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आप आए, आपने समय निकाला। और सर थैंक यू का थैंक यू। आज रहेगा अ मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा के चमत्कार। और तो ये सर आज पहले शायद कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर मेडिटेशन कराएंगे। और जैसा कि क्षमा जो है एक वो उपहार के जैसे है जो हम अपने आप को देते हैं, और एक ये गुण है जो साहसी लोगों का गुण है। इसके बारे में डिटेल में आप सर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको म्यूट कर लें, कुछ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मधु शर्मा जी की तरफ से वॉइस चालू है। अ, सर अब आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। कैलाश ध्यान केंद्र और छत्तीसगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, पीएमसी छत्तीसगढ़, इन सभी संस्थाओं की ओर से मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस सेशन में मेरी छोटी बहन उपस्थित है, लीना वाघेला। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा सारे साथी जो उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ध्यान की यात्रा में आगे इनिशिएट करना चाहते हैं। इस वजह से आप सब यहाँ पे इस जूम सेशन में जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी, आपकी, हम सब की आध्यात्मिक यात्रा आज के सेशन के पश्चात रफ्तार पकड़ेगी। मैं इससे पूछना चाहूंगा कि उपस्थित लोगों में से कितने लोगों ने पहले ध्यान नहीं किया है? आप मुझे हैंड रेज अनम्यूट कर करके, सकते हैं, हैंड रेज। तो मैं अनम्यूट हैंड कर रेस सकती करके बता दीजिए या मैसेज कर दीजिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि फिर मुझे बेसिक आपको आनापान सती बताना है कि नहीं बताना है, ये मुझे कंफर्म हो जाए। हाँ, मेघा जैन, ठीक है। और मधु शर्मा मैडम। अच्छा, ठीक। तीन लोगों ने, हाँ, तीन लोगों के हैंड रेज हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको आनापान सती के बारे में ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर फॉरगिवनेस टॉपिक जो है हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो शरीर है और मन है, ये दोनों के बीच की जो कड़ी है वह है हमारी श्वास। इसीलिए इस पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष हुए हैं या जो भी योग ध्यान की विद्याएं उत्पन्न हुई है, उन सब का आधार हमारी श्वास है। ठीक है। हम जो आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, वर्तमान में हम ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी के मार्गदर्शन में इस ध्यान को कर रहे हैं। मूलतः यह ध्यान भगवान बुद्ध ने हम पृथ्वीवासियों को दिया। जब वह छोटे थे और शादी होने के बाद बहुत वर्षों तक राजमहल में रहे, बाद में जब बाहर निकले तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा जहां उनकी जिज्ञासा जगी और घर छोड़ करके निकल गए। तो जिस पद्धति को उन्होंने इजाद किया, उस पद्धति से उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। उस पद्धति का नाम है विपश्यना।
और विपश्यना का एक चरण है, प्राथमिक चरण है आनापानसति ध्यान। आना का अर्थ है आती हुई सांस और पाना का अर्थ है जाती हुई सांस, और सति का अर्थ है उसे एक दर्शक बनकर के देखना, महसूस करना। इस सरल सी पद्धति से ही न केवल बुद्ध बल्कि बुद्ध के पश्चात हजारों लोगों को निर्वाण, या हम कहें कि आत्मज्ञान, आज की भाषा में कहें इनलाइटनमेंट, प्राप्त हुआ। बहुत ही सरल ध्यान पद्धति है। यदि विपश्यना हम करने जाते हैं तो विपश्यना सेंटर्स में बहुत ही हमको 10-11 दिन रहना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है और कड़ा अनुशासन पालन करना पड़ता है। उसके अपने फायदे हैं। यहाँ हमारे पत्री सर ने इस पद्धति को सरल कर दिया और बताया कि कोई व्यक्ति अपना घर संसार, अपना परिवार चलाते हुए, अपनी रोजी रोटी करते हुए, अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पत्री सर ने इस आनापानसति ध्यान को घर घर तक, एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और इस ध्यान को शाकाहार और पिरामिड और अहिंसा के साथ जोड़ दिया। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी गत 30-35 वर्षों से लगातार अनथक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में घूम रहे हैं और लोगों को एकदम सरल तरीके से आनापानसति ध्यान सिखाते हैं। शुरू में जब हमको ध्यान सीखना होता है तो एक म्यूजिक का सहारा लिया जाता है। म्यूजिक होती है, बांसुरी की म्यूजिक हो जाए, तबले की म्यूजिक हो जाए। ध्यान रहे, कोशिश करें कि ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हो। जैसे बच्चा जब शुरू शुरू में चलना सीखता है तो हम माँ बाप के रूप में उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम यहाँ पे ध्यान सीखते हैं तो शुरुआत में पत्री सर के साथ हम बांसुरी से जुड़ते हैं और आनापानसति ध्यान करते हैं। अब ध्यान हमें क्यों करना है, ये भी एक सवाल हमारे मन में आता है। मानव मन ऐसा है कि जब तक उसे क्यों का जवाब न मिले तब तक वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा मन एक कढ़ाई है या एक बर्तन है और इस बर्तन में हर दिन कुछ न कुछ विचार, भावनाएं जमा हो रही है और अपना स्थान बनाते जा रही है। लेकिन इसकी सफाई हम कैसे करें? जैसे एक बर्तन में हम कढ़ाई में खाना बनाते हैं, पहली बार हमने सब्जी बनाई, सब्जी बना के खा ली निकाल के, लेकिन किसी कारणवश हमने उसको धोया नहीं और अगली बार बिना धोई उसमें हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें जो बघार लगेगा वो पुरानी सब्जी का भी उसमें मसाला होगा, पुरानी सब्जी का भी स्वाद आ जाएगा। तो हम कितना भी अच्छा उसमें मिर्च मसाला डाल दें, कितनी भी अच्छी अपने वाइब्रेशंस दे दें, पुरानी सब्जी के दाग धब्बे नई सब्जी में मिल जाएंगे और अच्छा पकवान तैयार नहीं होगा। ऐसा हर दिन हमारे मन के बर्तन में भी नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स जमा होती जा रही है और हम उसके सफाई के लिए कुछ करते नहीं हैं। तो जितने भी ध्यान पुरुष हुए हैं वो सब यही कहते हैं कि मन रूपी बर्तन को रोज मांजना पड़ता है। सफाई बाहर से नहीं, भीतर से करनी पड़ती है। सफाई करने के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं, भावनात्मक तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका है ध्यान। जो ध्यान में आ गया, निश्चित है कि धीरे 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 प्रैक्टिस से वो जब सध जाएगा, उसके मन का बर्तन, उसके मन का कपड़ा साफ होगा और जैसे जैसे मन का कपड़ा साफ होते जाएगा, आपके भीतर की शांति, आपकी खुशी, आपका एनर्जी लेवल और सबसे ज्यादा है वर्तमान में जीने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। ये सब के अलावा आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। मेंटली, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाते हैं।
जब आप अंदर से पीस में रहते हैं तो बाहरी दुनिया के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो ये रहा क्यों, मुझे ध्यान क्यों करना है। और अब अगला है सवाल, ध्यान कैसे करना है। बहुत ही सरल तरीका है। जैसे हम बैठ गए, अभी पालथी मार के बैठ गए, सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, जैसे भी आपको बैठना है आप बैठ सकते हैं। यदि आप कुर्सी में बैठे हैं तो आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। आपको पैर क्रॉस करने हैं, इस प्रकार से पैर क्रॉस करने हैं, ठीक है। और जब हम ऐसे बैठे हैं तो हाथ भी हमको ऐसे उंगली एक दूसरे में मिक्स करनी है और ऐसे रखना है, ठीक है। केवल एक बार आप जब देख लीजिए और सहजता से आंखें बंद। आती और जाती हुई सांस को हमें महसूस करना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अलग से कोशिश नहीं करनी है, प्राणायाम हमें नहीं करना है, हम एक सहज स्वाभाविक आती जाती सांस को ऑब्जर्व करना है, फील करना है। और चूंकि हम ऐसे ही आंख बंद करेंगे विचारों का प्रवाह चलते रहेगा। इसीलिए सपोर्ट के लिए आपने गौर किया होगा शुरू में शिल्पी मैडम ने भी म्यूजिक चालू कर दिया था। इसका कारण ही यही है कि म्यूजिक चलता रहेगा तो चंचल मन को एक सहारा मिल जाता है, शुरू के हमको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये हुआ ध्यान करने का तरीका, आनापान सती ध्यान। मित्रों, इसमें किसी को कुछ सवाल करना है क्या? अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको सवाल करना है तो आप चैट कर दीजिए या अनम्यूट करके पूछ लीजिए, रेज हैंड करिए। एनी क्वेश्चन अबाउट आनापान ध्यान सती? मनीष सर, एक बार इसको मोबाइल को ऐसे रखेंगे क्या, तो यूट्यूब में डालने में हॉरिजॉन्टल, हाँ। वर्टिकल है ना? मुझे लगता है किसी की क्वारी नहीं है, कोई बात नहीं। दोस्तों अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सब एक ह्यूमन है वैसे ही मैं भी एक ह्यूमन हूं। बस फर्क इतना है कि मुझे पत्री सर की कृपा से चांस मिल गया है बोलने का और आपको बोलने का चांस अभी नहीं मिला है। कुछ बातें मैं शेयर करूंगा जो आपको फायदेमंद सिद्ध होंगी कि हमें फॉरगिवनेस क्या है और क्यों करना है। हालांकि मैं भी ये प्रक्रिया भी सीख रहा हूं और जब मैं शेयर करूंगा तो मुझे कुछ और नया सीखने मिलेगा। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के किसी भी क्षण में हम ये नहीं कह सकते कि फॉरगिवनेस पूरा हमारे पास आ गया है। खैर कोई बात नहीं, हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जानी है और गुरु लोगों से, यूट्यूब से, गूगल से मैंने जो निकाली है उससे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बस आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये दो स्क्रीन कैसे आ गई? ठीक, ओके, थैंक यू। मन ही मन आप एक समर्पण का भाव रखिए कि आज की इस मीटिंग में ब्रह्मांड हमसे जो कराना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, हम वो सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज फॉरगिवनेस। हम सभी जानते हैं कि रामायण में भगवान राम को वनवास मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनकी मां कैकेयी को दो वरदान लेने थे दशरथ से
और उन्होंने वरदान के रूप में राम का वनवास मांग लिया। राम खुशी खुशी वनवास गए और 14 वर्ष पूरे किए। और ऐसा बताते हैं, कहानी कहती है कि आने के बाद राम सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने के लिए गए और उनका हालचाल जाना और उनको धन्यवाद कहा कि माते धन्यवाद, आपने मुझे वनवास में भेजा तो मुझे जीवन के बहुत सारे पहलू सीखने मिले। यहाँ पे भगवान राम से हमें क्षमा का भाव सीखने के लिए मिलता है कि जिस माँ ने उन्हें वनवास भेजा, उस माँ को सबसे पहले वो मिलने के लिए गए। एक कॉमन मैन रहता, एक साधारण आदमी रहता, तो वो ये सोचता कि इनकी वजह से मैं वनवास गया हूँ, इनकी तो मैं ऐसा वैसा, मन में इतने सारे विचार, नफरत, द्वेष, दुख, माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे इनको इनको ऐसा मेरे साथ नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, क्यों कर दिया, कैसे मैं उनसे बदला लूं। ये कॉमन मैन के मन में चलते रहता है। अब ये जो चलते रहता है मन में, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, मेरे मन मुताबिक व्यवहार नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया या चीटिंग कर दी, तो मन में दुख आ जाता है। दुख के साथ साथ कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी नफरत आ जाता है, कभी अवसाद, डिप्रेशन भी आ जाता है। अब ये सब जो है हमारे मन में चल रहा है। किया क्या है, सामने वाले ने कुछ कर दिया लेकिन हमारे मन में चल रहा है, और जब तक वो भावना हावी है मन में, तब तक हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, जिसके बुरे व्यवहार की वजह से हम दुखी हो गए हैं, हमको कुछ मालूम ही, उस व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये सारा हमारे भीतर चल रहा है। हो सकता है कि जो व्यवहार हमें हर्ट कर रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार हमें गलत लग रहा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, हमारे नजरिए से वो गलत है और हम हर्ट हो गए हैं। उस हर्ट को, उस घाव को लेकर के हम बैठे हुए हैं, दुखी, गुस्से होते जा रहे हैं। अब इस दुख से, इस गुस्से से, इस अवसाद से बाहर निकलने की जवाबदारी किसकी है? एकदम स्वाभाविक है कि जवाबदारी मेरी है। मेरा मन है, मेरा शरीर है, मेरी जवाबदारी है कि मैं जल्द से जल्द इस दुख से, इस गुस्से से, इस नफरत से बाहर निकलूं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि हमें इससे बाहर निकलना क्यों चाहिए। सदगुरु का वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि यदि हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम मन में गुस्सा लेके बैठ जाते हैं, और जैसे ही गुस्सा मन में आता है, नेगेटिव विचार आता है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो तत्काल हमारे ब्लड में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पॉइजन बनना चालू होता है और हमारे शरीर को, मन को नुकसान हो जाता है। आध्यात्मिक बात तो बहुत बात की है। एक प्रकार से यह हुआ कि जैसे ही हमने दुख जमा किया, गुस्सा जमा किया, नफरत जमा की, अवसाद, डिप्रेशन जमा किया, हमने खुद अपने आप में जहर का प्याला पी लिया। और हम ये सोच रहे हैं कि हम गुस्सा करेंगे, हम दुखी हो जाएंगे, तो जिसने हर्ट किया है वो व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पनिशमेंट हमको खुद को मिल रहा है। सामने वाले ने गलत व्यवहार किया और हम खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं दुखी होकर के। इस तर्क की वजह से भी बहुत जरूरी है कि हम माफी करें और फ्री हो जाएं। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्षमा बराबर है खुद को मुक्त करना। क्षमा बराबर है खुद को उस विचार से, उस घाव से, उस यातना से मुक्त करना। ये बात करते करते मुझे एक फिल्म याद आ रही है दोस्तों, आपने शायद देखी होगी या नाम सुना होगा,
कुछ 8-10 साल पहले बदलापुर नाम से एक फिल्म आई थी, वरुण धवन। किसी ने देखी है क्या? मुझे चैट करें। ओके, कोई बात नहीं। वो फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक महिला कार में अपनी 4-5 साल की बच्ची को लेकर के कोई शॉपिंग करने के लिए जाती है, कार खड़ी कर देती है, बच्ची बैठी हुई है और वो शॉपिंग कर रही है। उसके कुछ बाजू में एक बैंक है, बैंक से रॉबरी करके 2-3 लोग भागते हैं और वो जो कार खुली रहती है जिसमें बच्ची है, उस कार को लेके फरार हो जाते हैं। कार में बच्ची बैठी रो रही है, अपनी माँ से बिछड़ गई है और ये लोग को पुलिस से भागना है, तो लोग रफ्तार पे रफ्तार चलाए जा रहे हैं। अंततः पुलिस से बचने के नाम से वो डकैत लोग उस मासूम सी बच्ची को चलती कार से फेंक देते हैं, वो मर जाती है। वो दो बैंक डकैतों में से एक डकैत पकड़ा जाता है, लेकिन रुपया पकड़ाया नहीं जाता है। एक जो डकैत रहता है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है, उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो बंदा आखिर तक नहीं बताता है कि दूसरा व्यक्ति कौन था और वो पैसे कहाँ गए। ये जो बच्ची मर जाती है, उस बच्ची का जो पिता रहता है वो वरुण धवन रहता है, और उसकी वाइफ भी किसी तरीके से मर जाती है। अब वरुण धवन की एक अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उसमें तूफान आ जाता है। इस व्यक्ति का अब एक ही मकसद रहता है कि मुझे बदला लेना। वो अपना घर बार सब बेच करके मुंबई से दूर एक बदलापुर नाम की जगह में चला जाता है, और उसका पूरा मकसद यही रहता है कि मेरे को बदला लेना है। वो उस दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की ताक में रहता है, और इसी दौरान वो जो जेल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है, उसके साथ एक एनजीओ वाली महिला जोड़ती है, और वो इस वरुण धवन को आके कहती कि भैया इसको तुम माफ करके फ्री कर दो ताकि ये बाहर निकल जाए। वो मानता नहीं है, लेकिन एक कहानी में कुछ ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जब एक महत्वपूर्ण संवाद सामने आता है। वो एनजीओ की संचालिका फिर से वरुण धवन के पास जाती है, तो मना कर देता है। तो एक संवाद कहती है, जेल की सलाखों के पीछे तो वो कैद है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपने बदले की भावना से कैद हो, उससे तुम निकल ही नहीं पा रहे। ये एक कॉमन मैन का सच है, मनोवैज्ञानिक सच है, कि उसके साथ जब कोई चीटिंग होती है, कोई अपराध होता है, कोई हर्ट होता है, कोई एब्यूज होता है, कोई डिसरेस्पेक्ट का व्यवहार होता है, तो एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बदला लेके फ्री करूं उसको, और जब तक बदला नहीं लेता है तब तक उसका मन फ्री नहीं होता है। यह व्यक्ति बदला नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? वो मन ही मन घुटता रहेगा, उसके मन में डिप्रेशन चलता रहेगा, वही वही घूमता रहेगा कि उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। ये दोनों प्रकार की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम माफ कर दें। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम सामने वाले को माफ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को पिंजरे से आजाद कर रहे हैं। इसको एक दूसरे नजर से भी देख सकते हैं। हम हमारे मन में जीते हैं, हमारे मन में जैसे ख्याल और जैसी भावनाएं आती है, वैसा हमारा मूड और स्टेट ऑफ माइंड तैयार होता है, और वैसी हमारी डेस्टिनी तैयार होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने एक कमरे में रहते हैं तो कमरे में हम पूरी साफ सफाई रखते हैं, जाला होगा, रद्दी होगी, सब हम फेंक के फ्री हो जाते हैं। तो वैसे ही हम मन में रहते हैं, हम दिमाग में रहते हैं। तो हमारे दिमाग में अगर गुस्सा है, दुख है, अवसाद है, नफरत है, या बदले की भावना है, तो हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए हमारे मन के कमरे को हम साफ रखेंगे तो हम वहां शांति से रह सकेंगे।
इन सारे कारणों की वजह से मैं समझता हूं कि हमें माफ करना जरूरी है, खुद को मुक्त करना। शिल्पी मैडम ने जैसे शुरू में कहा ना कि क्षमा एक ऐसा उपहार है जो कहने को तो हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद को दे रहे हैं। इसलिए ध्यान मित्रों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि सामने वाले को माफ कर दें। माफ करने के और भी फायदे हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा मन साफ हो जाएगा। ठीक, हमारा मन साफ हो जाएगा तो हम नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, उसके अलावा हमारा माइंड, हमारी बॉडी हेल्थी और हैप्पी हो जाएगी। एक फायदा जो है कि यहां बोलते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो अचानक बहुत बार हमारे मन में एक पीड़ित होने का भाव आ जाता है, और जब तक हम उस व्यक्ति को माफ नहीं करते हैं या उस घटना को लेट गो नहीं करते हैं, तब तक पीड़ित होने का भाव मन में चलते रहता है। उसके अलावा एक फायदा और है जो इसको हम स्पिरिचुअली समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें हर्ट किया हुआ है, जब तक हम उसे माफ नहीं करते तब तक उसके बारे में ख्याल अच्छे बुरे सब प्रकार के हमारे मन में चलते रहते हैं, और जब तक वो ख्याल चलते रहते हैं तब तक हमारा उस व्यक्ति के साथ एनर्जी रिलेशन बना हुआ है, इमोशनल रिलेशन बना हुआ है, मेंटल रिलेशन बना हुआ है, और अगर और ऊंचे शब्द में कहें तो ऋण अनुबंध बना हुआ है। और जब तक उस ऋण अनुबंध से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ऋण अनुबंध से मुक्त होने के लिए भी, या साधारण शब्दों में कहें कि उस व्यक्ति के एनर्जी फील्ड से मुक्त होने के लिए भी हमें माफ करने की आवश्यकता है। तो माफ करने के हमें इतने सारे फायदे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सामने वाले ने हमसे माफी नहीं मांगी है अभी तक, उसके बुरे व्यवहार के लिए, तो हम उसे माफ क्यों कर दें? ये भी एक सवाल हमारे मन में आता है। ठीक है, अब सामने वाले ने माफी नहीं मांगी इसलिए हम उससे माफ नहीं करते हैं, ये कॉमन साइकोलॉजी है। लेकिन जिन लोगों में क्षमा की क्वालिटी होती है, वो लोग सामने वाला माफी मांगे या ना मांगे, अपनी गलती स्वीकार करे या ना करे, वो माफ कर देते हैं। ऐसे लोगों में क्षमा का गुण होता है। क्षमा का गुण हमें प्रभु श्री राम से और बड़े बड़े महापुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है, दोस्तों शायद आपने सुनी होगी, कि किसी जमाने में एक महात्मा थे, और वो चातुर्मास में डेरा लगाए हुए गांव में बैठे थे, और वर्षा काल था। उसी दौरान उनको पानी पीने के लिए नदी किनारे, सरोवर किनारे जाने की आवश्यकता पड़ी। तो वहां पे देखा कि एक बिच्छू है, जो बिच्छू पानी में डूबने की स्थिति में है। तो महात्मा उसे उठाते हैं और पानी से बचाने की कोशिश करते हैं। बिच्छू स्वभाववश उन्हें डंक मारता है, बाहर निकलता नहीं पानी से। फिर महात्मा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, ये बिच्छू फिर डंक मारता है। 2-3 बार ऐसी प्रक्रिया चलती है, और महात्मा के शरीर में वो बिच्छू 2-3 डंक मार चुका होता है। अब मुनिवर के जो आसपास के इनके अनुयायी सब देख रहे होते हैं, और उनसे बाद में पूछते हैं कि मुनिवर, गुरुवर, ये क्या पहेली है? वो बिच्छू बार बार आपको काट रहा है और आप हैं कि बार बार उसे बचा रहे हैं। तो गुरु बहुत मुस्कुराते हुए शांत भाव से जवाब देते हैं कि वत्स,
बिच्छू का स्वभाव है काटना। ईश्वर ने उसे वो शक्ति दी है कि वो अपने दुश्मनों से बचाव करे और डंक मारे, ये उसका स्वभाव है। लेकिन मैं तो ऋषि हूं, मैं तो महात्मा हूं, उस बिच्छू की वजह से मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमारे स्वभाव की वजह से माफ कर देना चाहिए और माफ करने की क्वालिटी विकसित करनी चाहिए। इस तरीके से इन कारणों की वजह से हमें माफ करना जरूरी है, दूसरे के लिए नहीं, अपनी खुद के मन की शांति के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, ये क्वालिटी हम सीख गए, ये प्रोसेस हम सीख गए तो लाइफ जो है एकदम जिंगा लाला हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, टाटा इसका इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो वैसे ही फॉरगिवनेस का जो मलहम है, इसकी जो प्रोसेस है, इसको हमने अपने मन में लगा दिया तो फिर लाइफ जिंगा लाला। उसके बाद फिर मन से एक ही गाना निकलेगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको माफी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, समझ में आया होगा। यदि कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल करिए, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आगे मैं आपको प्रोसेस कराऊं। गाइडेड प्रोसेस होगी कुछ 20-25 मिनट की। एनी क्वेश्चन? वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। जब तक सर और लोग सोच रहे हैं, एक जैसे हम फॉरगिव कर रहे हैं, हाँ तो जैसे आपने एग्जांपल दिया ना कि दूसरे को पता नहीं है और हाँ मैं गुस्सा होके बैठ गई हूँ, बट दूसरे को पता नहीं है कि उसके बिहेवियर की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम। तो अब मैंने तो फॉरगिव कर दिया, तो मुझे हाँ उसको बताना भी चाहिए कि तुम्हारा बिहेवियर, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हारी बिहेवियर की वजह से, कि सिर्फ फॉरगिव कर देना। शुड आई हाँ। टेल दैट अ, ताकि वो इम्प्रूव कर सके? हाँ, फिर से एक बार थोड़ा सा बोलिए ना, दो दो एक सेंटेंस कट गए यहाँ नेटवर्क की वजह से। जैसे एग्जाम्पल था ना सर कि अदर पर्सन को पता नहीं है कि उसके बिहेवियर की वजह से मुझे कुछ दिक्कत हुई, मैंने तो उसको फॉरगिव कर दिया, बट उसको तो पता नहीं है कि उसका बिहेवियर की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आई। तो फॉरगिव करना ठीक है, मैंने कर दिया, बट मुझे उसको बताना भी चाहिए क्या कि आपके इस व्यवहार की वजह से मुझे तकलीफ हुई, ताकि वो, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो चेंज हो, बट स्टिल शुड वी टेल देम, बताना चाहिए क्या? हाँ, ये कोशिश हम कर सकते हैं। परिस्थिति आधारित है कि व्यक्ति कैसा है, खुले विचार का है कि नहीं। ये घटना मेरे साथ घटी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सवाल बहुत वाजिब है और एकदम रिलेवेंट है। थैंक यू शिल्पी जी। अ, अब परिस्थिति क्या होती है कि जितना आसानी से मैं कह रहा हूं कि फॉरगिवनेस कर देना चाहिए, आपने भी कह दिया कि हमने फॉरगिव कर दिया, लेकिन मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूं कि फॉरगिवनेस उतना आसान नहीं है। कुछ वक्त लगेगा। पहले स्टेप में तो हमें एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी कि हाँ, सामने वाले के व्यवहार से मैं हर्ट हो गया हूँ और मेरे मन में गुस्सा है, मेरे मन में दुख है, ये मैं एक्सेप्टेंस कर लूँ। उसके बाद जिस भी पद्धति से आप उसको फॉरगिवनेस करते हैं वो कर दीजिए। जब हमारा मन शांत हो जाए, और अब हमको ये दो चीजें देखनी है कि क्या मैं उस व्यक्ति से फिर से बात करने के लिए तैयार हूं। एक एक पहलू ये है। दूसरा कि अगर मैं उसने कुछ गलत व्यवहार किया है और मैं उसे बताऊंगा, तो क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड उसके एक्सेप्टेंस के लिए है। अगर ऐसा रूबरू टॉकिंग हम कर सकते हैं फेस टू फेस, तो हमें बताना चाहिए कि हाँ भैया, आपका ये व्यवहार था, इसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। बाकी अब आपकी मर्जी कि आपको उसको ठीक करना है कि नहीं करना है। एक तरीका ये हो सकता है। अगर लगता है कि भाई मैंने फॉरगिव कर दिया, मैं नॉर्मलाइज हो गया, सामने वाला व्यक्ति नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, उसको उसकी गलती मालूम है लेकिन वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है और वो सुनने की स्थिति में भी नहीं है, तो एक इनडायरेक्ट तरीका हम लागू कर सकते हैं कि किसी उसके दूसरे करीबी के माध्यम से हम ये बात पहुंचाए
कि हाँ, आप उस व्यक्ति का ऐसा मिसबिहेव हो गया था तो मुझे हर्ट हो गया, और वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करे, वो उसका विषय है। लेकिन फॉरगिवनेस मैं कर दूंगा तो ये मेरे मन की सफाई का विषय है। अब इस चीज में हमको बस ध्यान ये रखना है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जिस व्यक्ति ने हमको हर्ट कर दिया है ना, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना भी वाजिब बात नहीं है। क्योंकि हम बार बार उसके बारे में चर्चा करेंगे ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे मन में तो बनेगी ही बनेगी, वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक भी जाएंगे, और फिर उसके साथ हमारे संबंध हील नहीं हो पाएंगे। शिल्पी मैम, मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया क्या? जी सर, क्लियर हो गया डाउट। अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। और एनी किसी एनी एनी क्वेश्चन आप पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, ध्यान मित्रों की तरफ से कोई क्वेश्चन? किसी को भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, फेस टू फेस देख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग ध्यान करेंगे। योगेंद्र जी और मधु, सर, वर्षा जी, कुछ भी डाउट है तो आप हैंड रेज करिए। हेलो सर। हाँ, हेलो। कौन? हाँ सर, जैसे कोई गलती बार बार कर रहे हैं, उसको बार बार हम लोग क्षमा कर रहे हैं, कि वो गलती कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? भैया सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलेंगे क्या? सर, जैसे कि कोई बार बार गलती कर रहा है फिर भी हम उसे और माफ कर रहे हैं, फिर तो उसे माफ बार बार करना चाहिए, क्या आपको बताऊं सर? मनीष से कोई बार बार गलती कर रहे हैं तो उसको अब बार ये बार माफ करते रहे फिर। हाँ अब ये हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, परिजन हमारे हैं, तो परिजनों को तो हमको माफ करना ही है ना, क्योंकि हमको एक परिवार में साथ में रहना है। अब ऑफिस का व्यक्ति है, या अपने सर्कल का व्यक्ति है, या व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, दोस्त है, तो अब हमको माफ तो करना ही चाहिए, लेकिन हमको उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो फिर हमको कन्नी काटना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। या तो आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दो कि भैया तेरे व्यवहार से मैं दुखी हो रहा हूँ बार बार। दो चार बार बताने के बाद भी अगर वो अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला रहा है, तो बेहतर तरीका मेरे विचार से यही है कि उस व्यक्ति विशेष से दूरी मेंटेन की जाए, उसको इग्नोर किया जाए। क्योंकि उसके बारे में बार बार जब हम चर्चा करेंगे ना, तो उसको एनर्जी मिलेगी, और उसका रूखा व्यवहार, हमारे लिए हर्टिंग वाला व्यवहार बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान करने से चीजें पकेगी। साधारण व्यक्ति के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो बार बार माफ कर दे और बार बार हट हो जाए। इग्नोरेंस इज द बेटर वे अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स। यस सर। और ओके, थैंक यू। माधु मैम, आपको कोई डाउट है? डॉक्टर वर्षा, गुंजन जी, दिव्या जी, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछिए प्लीज। नहीं मैम, मुझे मनीष जी नमस्कार, डॉक्टर शवरणकर। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मुझे बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम आप प्रोसेस में आगे बढ़े। जी सर। ओके, थैंक यू। अब इस पद्धति, फॉरगिवनेस के साथ एक प्रसिद्ध पद्धति है जो हवाई द्वीप से आई हुई है, होपोनोपोनो। आज हम उसका एक गाइडेड मेडिटेशन करने की सोचेंगे। होपोनोपोनो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताऊं, ताकि फिर हम उसको गाइडेड मेडिटेशन के रूप में कर सकें। एग्जैक्ट इसका उदय की कहानी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता रहा हूं कि हवाई द्वीप में जेल में बहुत सारे अपराधी जमा हो गए थे, और उन अपराधियों की हीलिंग के लिए या उनके सुधार के लिए एक फादर से चर्चा की गई कि भैया ये अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, इनकी नफरत, इनके गुस्से बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय करिए, कैसे इनकी हीलिंग हो, इनको कैसे मन की शांति मिले।
तो संख्या में बहुत ज्यादा थे, अपराधियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, सबसे पर्सनल काउंसलिंग पॉसिबल नहीं थी। तो जो पादरी थे या जो जो फादर थे, उनको सारे अपराधियों की फाइल सौंपी गई, और फाइल सौंपने के बाद एक एक फाइल देख करके उन्होंने उस व्यक्ति विशेष के लिए फॉरगिवनेस का प्रेयर किया, होपोनोपोनो किया। और ऐसा बताते हैं, गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो पता चलेगा आपको भी, कि धीरे धीरे वो जो अपराधी थे, उन अपराधियों के अंदर की नकारात्मक भावनाएं ठीक होने लगी, और वो लोग हील हो गए, वो लोग शांत हो गए। तो वो प्रेयर उन्होंने क्या की, उस प्रेयर को मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली ये प्रेयर हमको हमारे मन में हमारे खुद के लिए करनी है, क्योंकि जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे ना, हम दूसरों को कैसे माफ करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का अपने आप के साथ संबंध अच्छा होना सबसे पहले जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। और हम हमारे भीतर इतना संवाद चलते रहता है, इतनी क्रिटिसिज्म चलती रहती है, भूतकाल की बातें चलती रहती है, कि बहुत बार हम खुद को खुद से जुड़ ही नहीं पाते हैं। भूतकाल में हमने ऐसे कुछ भी काम किए हुए रहते हैं कि हम खुद के क्रिटिक्स बन जाते हैं, खुद के खिलाफ हो जाते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। जैसे हमने कमिटमेंट किया है कि भैया अभी नवरात्रि है, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी कभी मन हो जाता है, बाहर का खा लिए तो खुद के खिलाफ हो गए, खुद के विरुद्ध हो गए। कहीं से कोई गलत आदत लग गई है, चाय की आदत लग गई है, सिगरेट की आदत लग गई है, या बार बार किसी को टोकने की आदत लग गई है, बार बार मन में गिल्ट आता है, हम खुद के खिलाफ हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी बचपन की भी घटनाएं हमारे साथ घट जाती है, जिनकी वजह से हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे लिए खुद के लिए माफी करनी चाहिए। होपोनोपोनो भी यही कहता है कि होपोनोपोनो के माध्यम से हम किसी दूसरे को हील नहीं कर सकते। हमारे भीतर जो हिस्से हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारे चेतनाओं के जो अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों को हमको माफ करने की आवश्यकता है, ताकि वो व्यक्ति विशेष जो हमारे जीवन में आकर्षित हुआ है, वो कारण खत्म हो जाए। तो जो पादरी महोदय वो अपराधियों के साथ जो हीलिंग प्रोसेस कर रहे थे, वो हीलिंग प्रोसेस में शुरुआत में वो ऐसा बोलते थे, उसके बाद फिर होपोनोपोनो प्रेयर की जाती थी। मैं आपको बता रहा हूं, वो व्यक्ति विशेष अपराधी की फाइल सामने रखी और मन में प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि किस कारण से ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है और बार बार आकर्षित हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरे चेतना का या मेरे शरीर का कौन सा अंग उसे बार बार आकर्षित कर रहा है। मैं अपने भीतर के उस हिस्से को हील करने के लिए ये प्रेयर कर रहा हूं। उसके बाद उस व्यक्ति विशेष का नाम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस का मंत्र है होपोनोपोनो के लिए, और ये करना है। सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष का नाम, अभी तो हम अपने लिए करेंगे तो हम अपना नाम लेंगे। आई एम सॉरी, कृपया मुझे, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब जैसे ही माफी मिल जाती है तो हमको ग्रेटिट्यूड शो करना है। थैंक यू, आई लव यू, उसके बाद बोलना है आई लव यू। ये 4 छोटे छोटे वाक्यों की जो प्रेयर है बहुत ही पावरफुल है, और इससे तत्काल एनर्जी शिफ्ट होता है, हमारे मन के भीतर के वाइब्रेशंस तुरंत बदलते हैं। आज मित्रों, मैं आप सबके साथ इस गाइडेड मेडिटेशन को करने के लिए तैयार हूं।
मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे गुजरने के लिए तैयार हैं, तो हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जहां जिस अवस्था में बैठे हैं आप बैठ जाइए, कुर्सी में तो कुर्सी में पालथी मार के बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और सरेंडर करिए। आज एक सामूहिक साधना के माध्यम से हम इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इच्छा लगे तो आप 2-4 लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देखूं कि आप बराबर बैठे हैं कि नहीं, प्रोसेस में आप लोगों की समझ लूं। ठीक है, बाकी फिर आपकी इच्छा। हम कुछ 15-20 मिनट मेडिटेशन करेंगे और सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम अपने आप के लिए होपोनोपोनो करें, अपने आप को माफ कर दें। ठीक है, शिल्पी मैम छोटा सा म्यूजिक चालू कर दीजिए, कम आवाज, आवाज कम में। और कम करिए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। वे लोग सहजता से आंख बंद कर देंगे। आंखें बंद, पैर क्रॉस कर लेंगे और हाथ को इस तरीके से क्रॉस करके पालथी में रख लेंगे। सहजता से आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और लंबी सांस, धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस के साथ शरीर का एक एक अंग ढीला सामान्य हो रहा है। मित्रों, आप सभी से निवेदन, मन ही मन समर्पण भाव विकसित करें। अगले कुछ देर के लिए मैं ब्रह्मांड के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण करता हूं और मैं इस दिव्य प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। मैं इस दिव्य ध्यान के साथ गुजरने के लिए तैयार हूं। हे मेरी दिव्य आत्मा, मुझे जरूरी हीलिंग्स प्रदान कीजिए। मैं इस दिव्य प्रक्रिया से
गुजरने के लिए तैयार हैं। हे गुरु तत्व, हम सभी को मदद कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। आज उपस्थित सारे ध्यान साथी, हम सब हील होने के लिए तैयार हैं। हम सब खुश होने के लिए तैयार हैं। हम सब अपने भीतर दिव्य रोशनी को धारण करने, उसे प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। वह दिव्य रोशनी किसी कारणवश मंद हो गई है, दुख की वजह से, गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, नफरत की वजह से, बदले की भावना की वजह से। ये सारे इमोशंस के अवसाद, इनकी गठरी से आज हम सब मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हे गुरु तत्व, मार्गदर्शन दीजिए। हम सब अपने नकारात्मक भावनाओं और विचारों की गठरी से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हम सब दिव्य ऊर्जा के वाहक बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, यस, आई एम रेडी टू बी अ डिवाइन व्हीकल। दोस्तों, आप भी मन ही मन दोहराइए, यस, आई एम रेडी टू बी अ डिवाइन व्हीकल। Yes, I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. हर एक आती और जाती सांस के प्रति अवेयरनेस, अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण का भाव। हाँ, पूरे विश्वास के साथ तेरी मर्जी के हिसाब से मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार। तेरी योजना के हिसाब से मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार। आज मैं अपने आप को क्षमा रूपी उपहार देने के लिए तैयार हूँ। पूरी विनम्रता के साथ, सच्चे मन से मैं अपने आप को सारे पुराने विचारों के, भावनाओं की कैद से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, हे गुरु तत्व, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बचपन से लेके आज तक बहुत सारे मौकों पर मैंने गलतियां की, बार बार की,
कभी मैं सीख पाया, कभी मैं सीख नहीं भी पाया। आप दया के सागर हैं, आप अनंत प्रेम के सागर हैं। आपने मुझे हर बार माफ कर दिया। हे ईश्वर, हे गुरु तत्व, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आपके जैसी उदारता, आपके जैसे क्षमा का भाव मैं भी अपने भीतर विकसित करना चाहता हूँ। और इस दिव्य प्रक्रिया से, इस दिव्य ध्यान के साथ अपने ध्यान मित्रों के साथ गुरु तत्व की उपस्थिति में हील होने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं हील होने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे शरीर के किस अंग की वजह से या मेरी चेतना के किस हिस्से की वजह से विभिन्न प्रकार के दुख, दर्द, गुस्सा, नफरत मेरे जीवन में आए और वैसे लोग आए। आज मैं इन सारी चीजों को हील करने के लिए तैयार हूँ। मन ही मन हम अपना नाम लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। मन ही मन अपना नाम लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you.
sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry.
forgive me. Thank you very much. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you very much. I love you. आज हम इस दिव्य सामूहिक ध्यान के माध्यम से गुरु तत्व की उपस्थिति में अपने भूतकाल के दुख, दर्द, नफरत, गुस्सा, बदले की भावना, ये सबसे मुक्त होने की क्षमता है। बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत प्यार के साथ, पूरी विनम्रता के साथ हम अपने आप को माफ करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को माफ करते हैं। कुछ देर अपनी सांसों के साथ यहीं बने रहेंगे। इस परम शांति को, इस अनंत स्थिरता को महसूस करेंगे। जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी महापुरुष को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करिए, मुक्त कर दें आज मुझे भूतकाल के सारे कैदों से, सारी सलाखों से मुक्त कर दें। I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. हम सभी दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हैं। I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle.
I am ready to be a divine being. I am ready to be a divine vehicle. धीरे धीरे अब हम ध्यान के अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके भीतर बदलाव आएगा, अवश्य आएगा। गुरु कृपा से, ईश्वरी कृपा से हम सब आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम अपने आप को धन्यवाद अदा करते हैं, अपनी दिव्य चेतना को, अपने दिव्य शरीर को धन्यवाद देते हैं कि हमने खुद को माफ कर दिया, हमने खुद को स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु तत्व को धन्यवाद देते हैं कि उनकी उपस्थिति से यह ध्यान आज मुकम्मल और सफल हो पाया। हम पत्री सर को धन्यवाद अदा करते हैं कि उनके दिव्य मार्गदर्शन में ध्यान के यज्ञ सतत चल रहे हैं और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैलाश ध्यान केंद्र है। हम कैलाश ध्यान केंद्र के संचालकों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को धन्यवाद अदा करते हैं। हम जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म को धन्यवाद अदा करते हैं। हम मोबाइल फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज, जिसकी वजह से आज वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल मेडिटेशन पॉसिबल हुआ, हम सभी को धन्यवाद अदा करते हैं। हम उपस्थित एक एक ध्यानी को धन्यवाद अदा करते हैं। हम उपस्थित अदृश्य मास्टरों को धन्यवाद अदा करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सारे मास्टर्स को धन्यवाद अदा करता हूं जिनके गूगल, यूट्यूब, बुक्स वगैरह देख करके ये नॉलेज आज मैं आपसे शेयर कर पाया। मैं अपने सारे CGPSSM और PSSM के मास्टर्स को धन्यवाद अदा करता हूं जिनके सेशन से, जिनके विजडम से, जिनकी शेयरिंग से नॉलेज मैंने अर्न किया और आप सबके साथ शेयर कर पाया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। YouTube चैनल को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि कुछ समय बाद यह YouTube पर अपलोड हो जाएगा। आप सभी उपस्थित ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सबसे पहले हथेली खोल के बंद आंखों के ऊपर रखनी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
बहुत सहजता से हथेली आंख से दूर करेंगे और हथेली को देखते देखते आंखें खोलेंगे। आप अपना समय लीजिए, हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे टेक योर ओन टाइम। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। बहुत बढ़िया सेशन था सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कुछ तो पहले आंसू गिर रहे थे अपने आप ही, फिर उसके बाद लास्ट में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एकदम एक डिवाइन गॉडली फिगर दिखा लोटस वैसे होल्ड करते हुए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना? विद्यार्थी भी मेरे जुड़े हुए हैं, कोई शेयर करना चाहेगा एक आध सेंटेंस अपना, तो हमें भी फीडबैक मिले कि क्या फीलिंग आपको आई। योगेंद्र जी आपके स्टूडेंट है ना? अच्छा, 4 ही लोग बैठे हैं अभी। मेघा जी भी। मेघा जी और योगेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? माय योगेंद्र, दादी। तुम कुछ कहोगे? नहीं सर। मेघा जी ने लिखा है तुम्हारा माय कैसा डैड ठीक रहा, ध्यान कर पाए योगेंद्र? यस सर, मतलब अच्छा आँख बंद की तो योगेंद्र थैंक यू, मेघा जी थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। शिल्पी मैम, आपका भी सहयोग अनकंडीशनल हमेशा रहता है। सर थैंक यू सो मच, आपने थैंक समय यू वेरी निकाला। मच। सभी को Thank you. धन्यवाद। सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।